हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन बताएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब गर्दन का कट जाना, गर्दन में दर्द होना, उसके ऊपर ये मेडिसिन है। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। हेंस आज हर उम्र के स्त्री पुरुष एक आम रोग से बेहद ज़्यादा परेशान है, जिसे गर्दन का दर्द, गर्दन का कट जाना या गर्दन की हड्डी का बढ़ जाना। ये अक्सर देखने में आता है। कईयों को इस दिक्कत के कारण बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो रहने लगता है। उस पर भी ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन अपना वर्क करने वाली मेडिसिन है, बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। यह दवाई लेने से गर्दन का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से हो। यह दर्द शुरू हुआ हो किसी भी कारण से, यदि जैसे गर्दन में दर्द हो जाता है, अकड़ जाती है, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं कि जो लोग अक्सर इस बीमारी को खुद ही चुन लेते हैं, जो प्राय हर दूसरे व्यक्ति में देखने में आज के समय में मिलती है। ये आजकल देखे तो कितने ही लोग फ़ोन पर बात करते रहते हैं। फ़ोन पर बात करना चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए गर्दन के नीचे फ़ोन दबा लेते हैं और बाइक व गाड़ी के साथ साथ उनकी फ़ोन पर बातें भी चलती रहती है। हैंस उन्हें ये नहीं मालूम होता कि तुम कितने किलोमीटर बाइक चला चुके और कब से तुम गर्दन को एक ही पोजीशन में दबाए हुए फ़ोन पर बातें करते करते कितने समय हो गया। और फिर जब वे फ़ोन निकालते हैं गर्दन के नीचे से बात पूरी होने के बाद, तब उन्हें गर्दन सीधी करनी मुश्किल हो जाती है, भारी पड़ जाती है उनको। अब यदि लगातार एक ही स्थिति में गर्दन रखी जाएगी तो दर्द होना स्वाभाविक है, दर्द होने लगेगा। फिर धीरे धीरे यह दर्द ऐसी स्थिति में आ जाएगा जब गर्दन की हड्डी को हमेशा के लिए रोगी कर देगा। यानी हम गर्दन की एक्सरसाइज करने के बजाय गर्दन को एक ही पोजीशन में रखते हैं, तो वो एक ही साइड में गर्दन अकड़नी शुरू हो जाती है, गर्दन में दर्द आने लगता है। इसके साथ साथ पेशेंट को चक्कर भी आने लगते हैं। जब जब ये गर्दन का दर्द बढ़ता है, हमारे गर्दन की जितनी नसें होती है, गर्दन में हमारे जो हड्डियां होती है, ये सब अकड़ जाती है, गर्दन की नसें अकड़ जाती है और वे एक पोजीशन में ज़्यादा देर रहने से उनका ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोगों को एक और शौक होता है, जैसे पीलो तो सभी लगाते हैं गर्दन के नीचे यानी तकिया, लेकिन कुछ लोग तकिया भी इतने मोटे डबल डबल भी करके उसको भी मोड़ के ऐसे रखते हैं जैसे वे लेटने की पोजीशन में, ऐसे लगते हैं जैसे आधे बैठे हुए आधे लेटे हुए हो। हैंस उससे भी गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। पर अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो उनका बस नहीं चलता, नहीं तो वे सिर के नीचे पता नहीं क्या रख लें कि इसको जितना, मतलब जो टीवी भी देखेगा तो टीवी देखेगा भी तो पेशेंट लेट के ही देखेगा। और जब टीवी देखेगा लेटकर तो सिर के नीचे बहुत मोटा मोटा कपड़ा भी पिलो के साथ में लगा लेता है, यानी एक्स्ट्रा भी उसको चाहिए होता है, क्योंकि वो बैठ के टीवी नहीं देखता, अक्सर लेट के देखता है। और टीवी में सीरियल वगैरह देखता है तो पता नहीं कितने लंबे समय तक टीवी देखता रहता है, गर्दन उसी पोजीशन में रहती है तो कट जाती है। कुछ स्त्री पुरुष, जो महिलाएं और पुरुष सिलाई का कार्य करते हैं,
अक्सर उनमें ज़्यादा देखने को आती है। हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वे इसी टाइप के पेशेंट हैं जो महिलाएं सिलाई करती थी और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो गई, यानी गर्दन अकड़ने के साथ साथ उनको चक्कर आना शुरू हुआ। चक्कर आने के साथ साथ सिर के गर्दन से वो दर्द पीठ तक गया और पीठ से वो आगे चेस्ट तक दर्द आ जाता है, यानी हार्ट तक को पे दबाव उसका बनने लगता है, हार्ट को भी अपनी चपेट में ले लेता है, उसमें ऐसा अकड़न पैदा हो जाती है। गर्दन से लेकर पीठ छाती तक बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। अधिकांश व्यक्तियों में बीपी की भी शिकायत बनने लगती है। जब पीठ में और चेस्ट में दर्द होने लगेगा, अकड़न होने लगेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी, यदि जैसे आज के समय में कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ हो गई है, इसके बगैर कोई काम ही नहीं होता। ऐसा यंत्र बन गया है जिसके बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते, कोई कार्य संभव ही नहीं है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। कंप्यूटर पर काम करने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो यूँ सोचकर कि बहुत देर होगी गर्दन को नीचे किए क्योंकि टाइपराइटर जो होता है उस पे हमेशा उँगलियां चलानी होती है, गर्दन नीची रहती है। तो फ्रेंड्स, वे कई एक सोच लेते हैं कि मुझे इस टाइपिंग की वजह से गर्दन में दर्द ना हो, वे अपनी स्क्रीन को ऊंची कर लेते हैं ताकि गर्दन सीधी रहे, लेकिन उनका बार बार ध्यान हमेशा टाइपराइटर पर ही जाता रहता है जब वे टाइप करते हैं किसी भी चीज़ को। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर भी एक इस बीमारी की मेन जड़ हो गया, क्योंकि हमने जब से ये कंप्यूटर का सिस्टम चला है उससे पहले बहुत कम लोगों को ऐसी बीमारियों को बीमारी के पेशेंट हमारे पास आते थे। जब से ये कंप्यूटर और मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रचलन, तब से इस बीमारी की चपेट में अधिकांश लोग, यानी यदि 100 व्यक्ति मोबाइल कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उनमें से 50 व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो इस गर्दन के दर्द से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमेशा जो लोग ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं, आजकल जैसे लॉकडाउन के टाइम पे तो बच्चों के लिए भी पढ़ाई सारी मोबाइल पे ही होती थी। हर घर में जितने बच्चे थे उनके लिए अलग अलग मोबाइल रहता था, मदर फादर के पास में अलग मोबाइल, और खाली समय में वे पूरा दिन मोबाइल में ही निकाल देते थे, क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं होता था तो मोबाइल पर ही, या फिर मोबाइल से हटे तो टीवी पर। तो ये बीमारी उस दौरान ज़्यादा लोगों में पनपनी शुरू हुई। फ्रेंड्स, इसको आप यदि ठीक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको गर्दन, मान लीजिए आप कंप्यूटर पर या किसी भी, जैसे सिलाई कढ़ाई का मैंने बताया, कोई भी आप काम करते हैं तो थोड़ी देर आप काम करते करते बीच में गर्दन को रेस्ट दें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, फिर आप अपने काम पर लग सकते हैं। और जिनको ये परमानेंट दिक्कत हो चुकी है उनके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया मेडिसिन बताऊंगा, जिसको लेने मात्र से आपकी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन के दर्द की दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहली मेडिसिन जो लेनी है वो मेडिसिन का नाम है डिस्मोडियम। ये आपको मदर टिंचर में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें सिमिसिबुआ रेसिमोसा, ये आपको ये भी मदर टिंचर में लेनी है। इसमें तीसरी मेडिसिन है लेकनेंथस। लेकनेंथस ये स्पेशल गर्दन के दर्द पे ही काम करने वाली मेडिसिन है। एंड लास्ट मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम, ये चारों मेडिसिन आपको मदर टीचर में लेनी है। चेलिडोनियम के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। चेलिडोनियम हमारे लीवर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हमारे लीवर में किसी भी किस्म की यदि कोई दिक्कत आ जाती है, लीवर में सूजन आ जाए, लीवर में फैटी लीवर हो जाए, लीवर सोरोसिस हो जाए, एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे, एसिड भी येलो कलर का तेजाब की तरह का एसिड चेलिडोनियम के पेशेंट को निकलता है,
वोमिटिंग करने पर, तो उसमें चेलिडोनियम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये चेलिडोनियम इसलिए इसमें ऐड की गई मेडिसिन है क्योंकि ज़्यादा देर झुककर यदि आप काम करते हैं तो आपकी पसलियाँ आपके लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। लीवर पे दबाव बनने से लीवर में सूजन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। यानी लीवर आपका ज़्यादा ज़्यादा दबाव झेलने की वजह से सूजन होने लगती है उसमें, और ज़्यादा लंबे समय तक सूजन होना खतरे से खाली नहीं होता, हेपेटाइटिस की तरफ जाने के चांसेस रहते हैं बीमारी को। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमने इस दबाव की वजह से जो हो कई एक को पसलियों के नीचे अक्सर ज़्यादा देर झुककर काम करने से वैसे भी दर्द होने लगता है, उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। लेकनेंथिस जो मेडिसिन है वो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, गर्दन अकड़ी रहती है, गर्दन हिला नहीं सकते, गर्दन की हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए उत्तम मेडिसिन है जिसको सिमी सुबुगा जो मेडिसिन है, सिमी सुबुगा मेडिसिन जो हमने आपको इसमें बताई है, ये वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जिन महिलाओं को अक्सर गर्दन में अकड़न के साथ साथ चेस्ट में, छाती में भी दर्द रहता है, आगे हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में आपके बाई रिब्स के नीचे दर्द होता है जिनको, उसके लिए सिमी का बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें हमने ये 4 मेडिसिन ऐड की है। इन चारों मेडिसिन को मैं एक बार और आपको रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है डिस्मोडियम, दूसरी मेडिसिन है इसमें सिमिसिबुआ, तीसरी मेडिसिन है लेकनेंथस, और चौथी मेडिसिन है इसमें चेलिडोनियम। ये चारों दवाइयाँ आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। मदर टिंचर में चारों को समान मात्रा में लेनी है, और समान मात्रा में लेकर आपको एक साथ चारों को एक शीशी में मिला लेनी है, और मिलाकर आप इस मेडिसिन की 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर यदि दिन में 4 से 5 बार लेते हैं तो आपकी ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मेडिसिन आप लेते हैं, जिस समय आपको लगे कि मुझे आराम है तो मेडिसिन का टाइमिंग घटा देना चाहिए। यानी जो मेडिसिन आप दिन में 4-5 बार ले रहे हैं, उस दवाई को फिर दिन में 3 बार कर दें। जैसे आपको लगे कि अब मेरी बीमारी करीब करीब समाप्त हो चुकी है, तो फिर आप दिन में 2 बार करें इस मेडिसिन को, लेकिन एकदम से आप मेडिसिन को बंद ना करें, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कभी नहीं होगा। आपको इस गर्दन के अकड़ने, दर्द होने के कारण जो चक्कर आता है वो कभी नहीं होगा। ये इसका मेडिसिन का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, जो हम अपनी प्रैक्टिस में हमेशा यूज करते हैं। बशर्ते आप थोड़ा बहुत गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। गर्दन को घुमाना, गर्दन को साइड में दबाना, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, ऐसे इसको गर्दन की आपको एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो फ्रेंड्स आपको गर्दन में लचक बन जाएगी। गर्दन में लचक बन जाएगी तो आपकी बोन्स जो है वो अकड़न उसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस मेडिसिन को लें, कैसा भी कितना भी पुराना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का अकड़ने का दर्द हो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाता है। सर्वाइकल की वजह से जिनको चक्कर आते हैं वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।